दोस्त को पैसे उधार दिए हैं लेकिन निकलवाना आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और बहुत से कम लोग होते हैं जो अपने दोस्त को उधार दिए हुए पैसे निकलवा पाते हैं या किसी को दिया हुआ फ्रेंडली लोन वापस निकलवा पाते हैं, क्योंकि अपने ही पैसे मांगने में इतना गिड़गिड़ाना पड़ता है। ऐसी नौबत आ जाती है कि एट लास्ट बंदा कहता है थक हार के कि छोड़ दे यार वो पैसे। तो गैज़ आपने बहुत सी रील्स देखी होगी जिसमें बताया जाता है कि अगर आपका दोस्त आपके पैसे लेके उधार लेके वापस नहीं दे रहा, लोन लेके वापस नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर 406 का केस कर दो, 3 साल की सज़ा हो जाएगी। ये सब दकियानूस बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी ऐसी कोई वीडियो बना के आपको डालता है तो उससे बस पूछ लीजिएगा कौन सी ऐसी जजमेंट है जिसमें लोन रिपे करने के बदले लोन रिपे ना कर पाने के बदले 406 में कन्विक्शन हो गई हो, वो कोई भी नहीं दे पाएगा। वही वाली बात है कि क्लिक बेट वीडियो बनाओ और कैसे भी करके लोगों को पागल बना के व्यूज़ गेन कर लो, और व्यूज़ गेन करने के बाद रीच गेन कर लो। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, तो वैसे जहाँ से मैं ना आए हैं। तो गए सीधा आप मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी मैंने रिसेंटली चेक बाउंस पे 2 वीडियोस बनाई थी, तो एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया है। उनको नहीं जानना कुछ भी साइड की बातें, वो सीधा कह रहे हैं कि अगर मैं किसी अपने दोस्त को उधार दे रहा हूँ और मैं चेक बाउंस का केस केस कैसे जीतूँ, क्या पहले ही मैं ऐसा क्या चीज़ें करके चलूँ कि चेक बाउंस का केस जीत जाऊँ। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, 7-8 मिनट की है और डेडिकेटेड वीडियो है सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे। मैं अपने सब्सक्राइबर को या जो जिन्होंने भी कमेंट किया, मैं इनको पर्सनली भी मैसेज करके या फिर कुछ भी करके मैं इनको बता देता कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने उसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई है ताकि सबके साथ पहुंच सके, सबके पास पहुंच सके। तो गाइज़, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको बुरी लगती है बाद में तो डिसलाइक कर दीजिएगा, बट फिलहाल के लिए लाइक बटन ज़रूर दबाइए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बता देता हूँ, जैसे आपने कोई फ्रेंडली लोन दिया 1 लाख रुपए का, या मान लीजिए 10 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का, तो कोर्ट ये कहती है कि आप उस पर आप इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते हैं अनटिल अनलेस आप ऑथराइज्ड हो इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। तो गाइस, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहले जैसे ही मैं पैसा दूंगा अपने किसी दोस्त को, तो मैं क्या करूंगा, उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाऊंगा सबसे पहले। उस एग्रीमेंट को मैं रजिस्टर्ड नोटराइज कराऊंगा, नोटराइज करके रजिस्टर्ड कराऊंगा। एंड में मैं आप लोगों को कंक्लूड करके बता दूंगा। पहला पॉइंट मैंने आपको कह दिया कि जैसे ही आप पैसा देंगे तो आप एक नोटराइज एग्रीमेंट या एफिडेविट उससे साइन करवाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जो पैसा है आप वो कैश नहीं देंगे, आप बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू देंगे। और उस बैंक ट्रांसफ़र की डिटेल्स भी आप हो सकता है कि पहले ही लिखवा लें उस एफिडेविट में। साथ ही साथ जब आप पैसा देंगे तो उसी टाइम आप सिक्योरिटी चेक ले लेंगे अपने दोस्त से। मान लीजिए कि आपने 10 लाख का अमाउंट दिया है, तो आप लाख लाख रुपए के 10 चेक लेंगे। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि 10 लाख रुपए में से उसने आपको 20,000 रुपये दे दिए। तो अब अगर आपके पास सिर्फ एक सिक्योरिटी चेक है 10 लाख का, तो आप बिना इंडोर्समेंट के लगा नहीं सकते हैं, फिर वो चेक बाउंस में फॉल ही नहीं करेगा। और ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, तो आप उतना इंडोर्समेंट के चक्कर में पड़ने ही नहीं जाए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से चेक, सिक्योरिटी चेक पहले ही ले लीजिएगा। उसके बाद जो आप एग्रीमेंट या एफिडेविट साइन करवा रहे हैं, उसमें उस सिक्योरिटी चेक के सारे नंबर और अमाउंट और किस बैंक पे वो ड्रॉ किया हुआ है, जैसे HDFC बैंक का चेक है तो हम सारी डिटेल्स उस पर लिखवा देंगे। उसके बाद ये पॉइंट और भी लिखवाएंगे उसमें कि अगर मैं इस डेट पे फेल हो जाता हूँ, इनकैशमेंट के लिए प्रेजेंट करूँगा। और जो भी ये मेरा दोस्त है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे कैटेगोरिकली कि ये जो अमाउंट है, ये जो चेक है वो ऑनर किया जाएगा और पैसा आपको मिल जाएगा। ये वाली कंडीशन भी उसमें लिखवा देनी है। गाइज, इतना ही नहीं, इसके बाद आपको एक काम और करना है कि आपको यही सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करके मेल से भी करवा लेनी है, जिसमें आपका दोस्त बोलेगा कि ऐसे ऐसे की बात है, मैंने आपसे इतने इतने रुपए उधार लिए हैं और इसके बदले मैंने आपको ये पोस्ट डेटेड इतने सिक्योरिटी चेक दिए हैं, जिसको जो जो उधार मैंने आपसे लिया है वो इस डेट को दिया जाना है। अगर मैं इस डेट पे नहीं देता हूँ तो आप इन सिक्योरिटी चेक्स को जो है प्रेजेंट कर दीजिएगा इनकैशमेंट के लिए, और ये सारे के सारे सिक्योरिटी चेक ऑनर कर दिए जाएंगे। फिर चीज़ सेम चीज़ आप व्हाट्सएप भी करवा लीजिए। तो गैज़, ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपके जीतने के चांसेस बिल्कुल पूरे पक्के पक्के होंगे। तो गैज़, मेन चीज़ जो आपको कोर्ट को दिखानी है जब चेक बाउंस हो जाएगा, तो आपको रिक्विजिट पूरे करके कोर्ट में केस फाइल करना है। और मेन चीज़ आपको सिर्फ यही दिखानी है कि जो चेक मैंने प्रेजेंट किया था उसके लिए इस जिस जो भी बंदा है जिसने चेक मुझे इशू किया था, उसकी लाइबिलिटी और डेट कुछ ना कुछ बनता था, उसी के अगेंस्ट ये चेक था। मान लीजिए कि 10 लाख की लाइबिलिटी था, तो उसमें से पार्ट पेमेंट के लिए लाख रुपए का इसने मुझे चेक दिया था, या लाख लाख रुपए के 10 चेक दिए थे। तो आपको बस ये दिखाना है कि आपका जो चेक अमाउंट है वो एक्सीड नहीं कर रहा लाइबिलिटी से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाद बाकी इसको शेयर करिए उन दोस्तों के साथ, केसेस की ज़रूरत पड़ती रहती है, ऐसे
ऐसे वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो की ज़रूरत पड़ती रहती है।